एक फौजी ऑफिसर अपनी खाकी वर्दी की ताकत का दुरुपयोग कर रहे सब इंस्पेक्टर को कैसे चुनौती दी, जानिए। जब एक पत्नी की चीख ने दो अलग अलग वर्दियों को आमने सामने ला दिया, तब सेवा जीती या सत्ता। शहर का नाम रामपुर था, लेकिन यह शहर सदियों की तरह चुप और डरा हुआ था। सड़कें संकरी थीं, मकान एक दूसरे से सटे हुए थे, और हर कोने पर एक अनकहा नियम लागू था। और इस चुप्पी को सबसे ज्यादा हवा देता था सब इंस्पेक्टर सुरेश सिंह का घर, जो गली के कोने पर एक पीले बदरंग मकान में रहता था। सुरेश सिंह, खाकी वर्दी का एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर कानून की रक्षा का नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग का एहसास होता था। उसकी वर्दी उसकी सत्ता का प्रतीक थी। एक छोटी सी गलती पर भी वह किसी को भी रात भर थाने में बिठा सकता था। सुरेश की पत्नी सोनल उसी घर की चार दीवारी में बरसों से कैद एक साया थी। उसकी आंखों में एक खौफ था, एक दर्द था, जो शायद ही कभी आंसुओं में बदला हो, क्योंकि सुरेश ने उसे रोने तक की इजाजत नहीं दी थी। दहेज उत्पीड़न, गाली गलौज और आए दिन के शारीरिक हमले सोनल की नियति बन चुके थे। पड़ोस के लोग सब जानते थे, लेकिन पुलिस का मामला कहकर सब आंखें फेर लेते थे। सुरेश की खाकी वर्दी ने उसके अपराधों को ढाल दे रखी थी। और फिर उस रामपुरी खामोशी को चीरते हुए 1 साल बाद शहर में लौटी मेजर मीरा त्रिपाठी। मीरा इंडियन आर्मी की मिलिट्री पुलिस में एक सख्त सिद्धांतों वाली अधिकारी। उसका अनुशासन उसकी रगों में था। मेजर मीरा का घर ठीक सुरेश के घर से 2 मकान छोड़कर था। जब वह अपनी चमचमाती जीप से उतरी, तो उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास था, जो किसी भी तरह की अन्यायपूर्ण सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार रहता था। रामपुर में अपने पहले ही दिन शाम को जब मीरा बालकनी में कॉफी पी रही थी, तो उसने सुना चीख। यह कोई सामान्य घरेलू झगड़ा नहीं था। यह एक जानवर की दहाड़ और एक असहाय इंसान की दर्द भरी कराह थी। आज पता चलेगा तुझे, मेरी वर्दी की ताकत क्या है। सुरेश की भारी, नशे में डूबी आवाज गूंजी। इसके बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, फिर कुछ चीजों के टूटने की। मीरा ने अपने माता पिता की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही रामपुरी डर था। बेटी, छोड़ो, यह उनका रोज का नाटक है। पुलिस का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो, उसकी मां ने धीरे से कहा। मीरा चुपचाप नीचे उतरी। वह सीधे सोनल के घर की तरफ नहीं गई। वह जानती थी कि इस लड़ाई में सीधी टक्कर काम नहीं आएगी। वह आर्मी में थी। वह जानती थी कि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसकी ताकत और उसके बचाव को समझना जरूरी है। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने सुरेश और सोनल के घर की गतिविधियों को चुपचाप देखा। सोनल डरी हुई रहती थी, हमेशा अपने शरीर पर चोटों को छिपाती रहती थी, और उसकी चुप्पी उसके घावों से भी ज्यादा गहरी थी। एक शाम जब सुरेश ड्यूटी पर था, मीरा ने हिम्मत की और सोनल के घर का दरवाजा खटखटाया। सोनल ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों थे। मैं मीरा, आपकी पड़ोसन, बस यह पूछने आई थी कि क्या सब ठीक है। मीरा ने शांत आवाज में पूछा। सोनल ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की। सब ठीक है दीदी, आप आप जाइए। सोनल, मीरा ने दरवाजे को थामे रखा। मैं एक फौजी हूं। मैं लोगों की मदद करती हूं। मैं जानती हूं कि तुम ठीक नहीं हो। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तो मैं हूं। सोनल की आंखें भर आईं, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई और दरवाजा बंद कर लिया। मीरा समझ गई, सुरेश की सत्ता की जड़ें बहुत गहरी थीं। उसने सोनल के घर के बाहर कुछ देर इंतजार किया, फिर अपने घर लौट आई। पर उसका मन शांत नहीं था। उसकी फौजी ट्रेनिंग उसे सिखाती थी कि जब किसी पर हमला हो, तो निष्क्रिय बैठना भी एक अपराध है। उस रात मीरा ने अपनी पुरानी कानून और न्याय की किताबें निकाली। अब उसकी लड़ाई सुरेश सिंह से नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था से थी, जो एक अपराधी को उसकी वर्दी की वजह से बचा रही थी। मेजर मीरा को मालूम था कि सब इंस्पेक्टर सुरेश सिंह की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी वर्दी नहीं थी, बल्कि स्थानीय पुलिस का उसके प्रति मौन समर्थन था। रामपुर का थाना उसका निजी किला था, और वह खुद को वहां का राजा मानता था। इस सत्ता को तोड़ने के लिए उसे अकाट्य सबूत चाहिए थे। मीरा ने अपनी फौजी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सोना शुरू हो चुका था। मीरा ने अपने घर की छत से
और खिड़की से सुरेश के घर की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। उसने अपने स्मार्टफोन से, जो आर्मी के ट्रेनिंग मॉडल से लैस था, दूर से ऑडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। वह जानती थी कि सुरेश अक्सर नशे में सोनल को धमकी देता था कि अगर वह किसी के पास गई तो वह उसे और उसके परिवार को झूठे केस में फंसा देगा। मीरा ने दहेज विरोधी कानून आईपीसी 4, 98A और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम डीवी एक्ट 2005 का गहराई से अध्ययन किया। उसे पता चला कि साक्ष्य जुटाने में सिर्फ छोटे नहीं, बल्कि मौखिक और भावनात्मक उत्पीड़न के प्रमाण भी महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे मुश्किल काम था सोनल का विश्वास जीतना। एक दिन सुरेश सुबह सुबह ही कहीं निकल गया। सोनल आंगन में कपड़े धो रही थी। मीरा ने हिम्मत करके अपनी बालकनी से आवाज दी, सोनल, कल तुम्हारे हाथ से गिरा हुआ कपड़ा, क्या मैं उसे धो दूं? सोनल ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर की जगह थोड़ी सी हैरानी थी। नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। मीरा नीचे गई। वह सीधे उसके पास नहीं गई, बल्कि पास के नल पर पानी भरने लगी। सोनल, फौजी होने का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर लड़ना नहीं होता। मीरा ने नल का पानी भरते हुए धीमी आवाज में कहा, इसका मतलब है सही के लिए लड़ना। तुम्हारी वर्दी खाकी है, मेरी हरी, पर खून हम दोनों में लाल है और इंसाफ का रंग एक ही होता है। सोनल काम करते हुए रोने लगी। वो वो मुझे मार डालेगा दीदी। उसने कहा है कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे झूठे केस में फंसा देगा। पुलिस उसकी है, पुलिस उसकी नहीं है सोनल। मीरा ने अब सोनल की तरफ मुड़कर आंखों में आंखें डालकर देखा। पुलिस कानून की है और कानून अंधा नहीं होता, बल्कि वह सबूतों से चलता है। क्या तुम मुझे अपनी छोटों को देखने दोगी? उस पल सोनल ने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया। उसके हाथों और पीठ पर कई नीले पीले निशान थे। एक पुराना जला हुआ निशान भी था। मीरा का दिल क्रोध से भर उठा। यह सिर्फ घरेलू हिंसा नहीं थी, यह एक भयानक अत्याचार था। आज से तुम अकेली नहीं हो, मीरा ने संकल्प से कहा। मीरा ने सोनल को समझाया कि उन्हें बिना किसी स्थानीय पुलिस को शामिल किए सीधे एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। अगले दिन मीरा ने अपनी आर्मी की पुरानी पहचान का इस्तेमाल करते हुए बिना वर्दी पहने सिर्फ एक फोन कॉल करके शहर से 100 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में सोनल की अपॉइंटमेंट बुक कराई। अपनी जीप में बिठाकर सोनल को वहां ले गई। अस्पताल में एक ईमानदार डॉक्टर ने सोनल की चोटों का विस्तृत मेडिकल लीगल केस एमएलसी रिपोर्ट तैयार किया। यह पहला ठोस कानूनी सबूत था। इसके बाद मीरा ने सोनल को एक महिला वकील से मिलवाया, जिसने सोनल का बयान दर्ज किया। उन्होंने एक गोपनीय शिकायत पत्र तैयार किया, जिसे सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू और आर्मी के कोर हेडक्वार्टर के लीगल सेल को भेजा गया। मीरा जानती थी कि अगर शिकायत स्थानीय पुलिस को दी जाती तो सुरेश इसे मिनटों में दबा देता। उसने अपनी सेवा की रणनीति बदली। दुश्मन की पहुंच से दूर एक ऐसे केंद्र पर हमला करो जहां से वह बचाव न कर पाए। जब सुरेश सिंह को पता चला कि सोनल कहां है, तो शहर में हंगामा मच गया। सोनल का घर खाली देखकर सुरेश का अहंकार टूट गया और उसकी सत्ता को चोट पहुंची। उसे तुरंत शक हुआ कि यह सब मेजर मीरा का काम है। वह सीधे मीरा के घर पहुंचा। आधी रात का समय था। वह पूरी खाकी वर्दी में था। उसके चेहरे पर गुस्सा और शराब का नशा था। ओ फौजी मेम, बाहर निकलो। उसने जोर से दरवाजा पीटा। मेरी पत्नी को कहां छुपा रखा है? क्या तुम जानती हो कि तुम एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के काम में बाधा डाल रही हो? मैं तुम्हें अभी अरेस्ट करवा सकता हूं। मीरा ने दरवाजा खोला। वह अपनी सादी लेकिन बेहद अनुशासित नाइटवियर में थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शांत और कठोर संकल्प था। सब इंस्पेक्टर सुरेश सिंह, मीरा ने अपने फौजी अंदाज में बात की। आप ऑन ड्यूटी नहीं हैं, आप नशे में हैं और यह मेरा निजी आवाज है। अगर आप अगले 30 सेकंड में यहां से नहीं गए तो मैं आप पर अतिचार का केस दर्ज करवा सकती हूं। अपनी वर्दी की मर्यादा बनाए रखें। सुरेश का नशा गुस्से में बदल गया। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं यहाँ का इंचार्ज हूं। तुम्हारी यह हरी वर्दी यहाँ काम नहीं करती। जाओ, अपनी सीमा पर दुश्मनों से लड़ो। मेरे घर के मामलों में दखल मत दो, वरना वरना क्या सब इंस्पेक्टर? मीरा ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। आप अपनी पत्नी को वर्षों से पीट रहे हैं।
और अब आप अपनी वर्दी का इस्तेमाल करके मुझे डरा रहे हैं। यही आपकी सत्ता है। मेरी वर्दी मुझे सिखाती है कि मैं देश के हर नागरिक की रक्षा करूं, चाहे वह बॉर्डर पर हो या मेरे पड़ोस में। आपने अपनी वर्दी को कलंकित किया है। सुरेश ने गुस्से में अपना हाथ उठाया, जैसे मीरा को थप्पड़ मारना चाहता हो। लेकिन मीरा की आंखों में इतना तीव्र, इतना फौजी अनुशासन भरा था कि सुरेश का हाथ हवा में ही रुक गया। छूने की हिम्मत मत करना इंस्पेक्टर, मीरा ने एकदम शांत और तेज आवाज में चेतावनी दी। याद रखना, मैं मिलिट्री पुलिस ऑफिसर हूं। मेरी ट्रेनिंग तुम्हारी धमकियों से कहीं ज्यादा है। मीरा ने धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। सुरेश सिंह को लगा जैसे किसी ने उसकी सत्ता की नींव हिला दी हो। वह बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। जाते जाते उसने मीरा को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। अगले दिन सुरेश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने स्थानीय थाने में मीरा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और शांति भंग करने की झूठी शिकायत दर्ज करवाई। दो कांस्टेबल मीरा को पूछताछ के लिए बुलाने आए। मीरा मुस्कुराई। यह उसकी उम्मीद के मुताबिक ही था। कांस्टेबल साहब, मीरा ने सम्मान से कहा, आप अंदर बैठिए। लेकिन क्या आपके इंस्पेक्टर ने आपको यह बताया कि मैं एक कमीशन इंडियन आर्मी ऑफिसर हूं और मेरे खिलाफ किसी भी जांच के लिए आर्मी के कोर हेडक्वार्टर की आधिकारिक अनुमति लेना जरूरी है? यह सुनकर दोनों कांस्टेबल घबरा गए। वे तुरंत थाने लौट गए। मीरा ने तुरंत अपने आर्मी लीगल सेल को फोन किया। उसने संक्षेप में उन्हें पूरी स्थिति समझाई। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा है और अब वह एक ऑन लीव आर्मी ऑफिसर को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी लीगल सेल ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सीधे राज्य के डीजीपी को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि उनके एक अधिकारी द्वारा मेजर मीरा त्रिपाठी को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है और अगर यह उत्पीड़न तुरंत नहीं रोका गया तो वे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क करेंगे। यह सीधा हमला था। सत्ता का दुरुपयोग कर रहे एक सब इंस्पेक्टर को सीधे राज्य के शीर्ष अधिकारी से चेतावनी मिली। सुरेश सिंह का खेल खत्म हो चुका था। कुछ ही दिनों में मेजर मीरा का संयम और उनकी सही रणनीति रंग लाई। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने सोनल की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने सोनल के एमएलआर रिपोर्ट और मीरा द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य पुलिस को सुरेश सिंह के खिलाफ आईपीसी 498 ए के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। राज्य पुलिस, जो पहले सुरेश का बचाव कर रही थी, अब आर्मी और एनसीडब्ल्यू के दबाव में थी। डीजीपी के आदेश पर सुरेश सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और उसे गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। उसकी खाकी वर्दी की सत्ता धूल फांकने लगी थी। गिरफ्तारी के समय सुरेश सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन मीरा की रणनीति के आगे वह बेबस था। सोनल सुरक्षित थी। उसे एक सरकारी शेल्टर होम में रखा गया था, जहां वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की तैयारी कर रही थी। मेजर मीरा ने अपनी छुट्टी खत्म होने से एक दिन पहले सोनल से मुलाकात की। तुमने मेरी जान बचाई है दीदी। सोनल ने मीरा के हाथ पकड़ लिए। मुझे लगा था कि वर्दी सिर्फ ताकत देती है, लेकिन आज पता चला कि यह साहस भी देती है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वर्दी सिर्फ एक कपड़ा है सोनल। इसे पहनने वाला तय करता है कि वह इससे सेवा करेगा या सत्ता चलाएगा। सुरेश ने इसे सत्ता के लिए इस्तेमाल किया और उसका अंत यही होना था। मैंने सिर्फ अपनी वर्दी का, अपने सिद्धांतों का पालन किया। मीरा ने सोनल को गले लगाया और उसे एक महिला हेल्पलाइन नंबर दिया। अगले दिन सुबह जब मेजर मीरा अपनी जीप में वापस अपनी यूनिट की तरफ रवाना हो रही थी, तो गली के कई लोग उसे देखने आए। वे लोग जो बरसों से सुरेश के डर में जी रहे थे, आज पहली बार आजादी की सांस ले रहे थे। उन्होंने डर से नहीं, बल्कि सच्चे सम्मान से मीरा को विदा किया। जब मीरा की जीप रामपुर की सीमा पार कर रही थी, तब सूरज की पहली किरण उसकी हरी वर्दी पर पड़ रही थी। उसने शीशे में देखा, उसकी वर्दी चमक रही थी, लेकिन वह चमक सत्ता की नहीं थी। वह चमक थी सेवा, साहस और सिद्धांत की। वर्दी का रंग चाहे हरा हो या खाकी, असली मतलब सेवा होता है। और मेजर मीरा ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वर्दी की गरिमा लोगों को डराने में नहीं, बल्कि उन्हें निर्भीक बनाने में है। निष्कर्ष, पाठकों के लिए एक प्रश्न। आज भी हमारे समाज में कई सुरेश सिंह मौजूद हैं
जो अपनी सत्ता की वर्दी पहनकर घूमते हैं। लेकिन जब एक मीरा त्रिपाठी अपने सिद्धांतों की मशाल लेकर खड़ी होती है, तो क्या हाँ, एक समाज के रूप में उस मीरा का साथ देने को तैयार है? समाप्त।